हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम एक्सरसाइज 5.5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स सोल्व द फॉलोइंग। जो हमारा फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का, फॉर्मूला क्या हमारे पास 0 to t f of u du इज इक्वल टू 1/s f of s, और बाहर हमारे पास क्या है यहाँ पे लाप्लास। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने किसकी, यूजिंग लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/7 sin πt। इसके हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने। वैसे तो हमें पता है डायरेक्ट किसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या आने वाली है, π/s² - π², और बाहर हमारे पास 1/7। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से हमें पता है, बट ये कहता है कि उस फॉर्मूले से नहीं, आपको इस फॉर्मूले से फाइंड करनी है और इसका यूज करना है। ठीक है, क्या लाप्लास ऑफ 1/s, इसका यूज करके आपको ये फाइंड करनी है। ठीक है जी, चलिए करते हैं फाइंड। तो हमारे पास लाप्लास ऑफ उसकी फाइंड करनी है sin πt की, तो मैं उसको क्या करता हूं, उसको मान लेता हूं f of t। लेट f of t इज इक्वल टू sin πt। 1/7 की तो मल्टीप्लाई हम बाद में कर देंगे। ठीक है, हमारा जो मेन काम है वो sin πt से है। ठीक है जी, ओके। sin πt हमारे पास ये है, तो अगर मैं f of s की बात करूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, f of s हमारे पास हो जाएगा लाप्लास ऑफ sin πt। हाँ जी, ये हमारे पास हो जाएगा। अगर f of t हमारे पास sin πt है तो देयरफॉर f of u हमारे पास क्या हो जाएगा, sin πu। ठीक है जी, ओके। और जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हमारे पास लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। बस हमने सिर्फ इतना सा काम किया अभी। ओके, अब करते हैं बात यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। नाउ यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t f of u du इज इक्वल टू 1/s f of s। तो लाप्लास ऑफ 0 to t f of u की वैल्यू क्या है, sin πu du इज इक्वल टू 1/s, और f of s की वैल्यू क्या है, f of s हमारे पास है लाप्लास ऑफ sin πt। ठीक है जी, क्योंकि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसी की फाइंड करनी है, sin πt की। ओके, तो अब हमें क्या काम करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी लाप्लास हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, लाप्लास 0 to t sin πu। तो sin πu को हम करेंगे इंटीग्रेट। साइन का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस के कोस πu, और इसका आएगा हमारे पास अपॉन में पाई, और जो लिमिट होगी हमारे पास वो हो जाएगी 0 से t। तो ये हमारे पास 1/s लाप्लास ऑफ sin πt। ठीक है, हो गया इतना काम। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लाप्लास ऑफ t पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास बनेगा माइनस के 1/π कोस πt। फिर 0 पुट करेंगे यहाँ पे, कोस 0 होता है हमारे पास 1, और एक माइनस ये है, एक माइनस हम लगाते हैं तो 1/π। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू 1/s लाप्लास ऑफ sin πt। ये हमारे पास है। ओके, इसके बाद माइनस के 1/π लाप्लास ऑफ cos πt प्लस के 1/π लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s लाप्लास ऑफ sin πt। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट इसी फंक्शन को कर दिया। -1/π बाहर किया, लाप्लास cos πt पे, फिर 1/π बाहर किया, लाप्लास 1 पे।
ठीक है जी। और लाप्लास 1 की वैल्यू में गिवन है, यूज कर लेते हैं, गिवन है तो प्लस के 1 बाई पाई और लाप्लास 1 की वैल्यू 1 बाई एस, तो इसको लिख दूं 1 अपॉन एस पाई। ठीक है जी, 1 अपॉन एस लाप्लास ऑफ साइन पाई टी। इतना काम हमारे पास हो गया। अब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से हम लाप्लास ऑफ पाई टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 1 बाई पाई लाप्लास ऑफ कोस पाई टी इज इक्वल टू, ये टर्म हमारे पास उस साइड शिफ्ट कर दी और इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो 1 बाई एस पाई माइनस के 1 बाई एस लाप्लास ऑफ साइन पाई टी। ठीक है, हो गया हमारे पास इतना काम। ओके जी, अब यहाँ से 1 बाई पाई है तो इसको शिफ्ट कर दो साइड पाई को, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास लाप्लास ऑफ कोस पाई टी इज इक्वल टू, पाई जब उस साइड जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई एस। ठीक है जी, और 1 बाई एस को मैं चाहूँ तो बाहर निकाल सकता हूँ, बट अभी नहीं निकाल रहा, तो हमारे पास आएगा यहाँ से 1 बाई एस माइनस के पाई बाई एस लाप्लास ऑफ साइन पाई टी। ये हमारे पास हो गया, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, लाप्लास ऑफ कोस पाई टी की वैल्यू निकाल ली, 1 बाई एस माइनस के पाई अपॉन एस लाप्लास ऑफ साइन पाई टी। ठीक है जी, इसके लिए निकाल दिया। अब हमारा मेन काम क्या है, हमारा काम इसके लिए फाइंड करना है। तो इसके लिए फाइंड कैसे होगी, अगर हमें इसकी लाप्लास पता हो। ठीक है जी, और इसकी लाप्लास भी हमें पता है, लेकिन उस फॉर्मूले का हमें यूज़ नहीं करना है। हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, हमें फॉर्मूला यही यूज़ करना है, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इस कोस पाई टी को मान लेते हैं कोई नया फंक्शन। जैसे हमने यहाँ पे लेट किया था ना एफ ऑफ टी साइन पाई टी, तो इसको लेट कर लेता हूँ, लेट जी ऑफ टी इज इक्वल टू कोस पाई टी। ठीक है जी, जी ऑफ टी हमारे पास कोस पाई टी हो गया है। तो अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एस की बात करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ कोस पाई टी। ठीक है जी, जी ऑफ टी हमारे पास हो गया, तो देयरफॉर जो जी ऑफ यू होगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा, कोस पाई यू। हाँ जी, ठीक है, अब क्या करते हैं, अगेन अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। ये अप्लाई को मैं यूजिंग लिख लेते हैं, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें यूज करेंगे किस पे, कोस पाई टी पे। अब जल्दी से ये नोट कर लीजिए, नहीं किया है तो। ठीक है, तो अब हमें इस पे लगाएंगे फॉर्मूला कोस पाई यू पे। तो लाप्लास ऑफ 0 टू टी कोस पाई यू डी यू इज इक्वल टू 1 बाई एस, और एफ ऑफ एस इसका हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, लाप्लास ऑफ कोस पाई टी। ये हमारे पास बनेगा। हाँ जी, तो लाप्लास ऑफ 0 टू टी कोस पाई यू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस पाई यू का इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा साइन पाई यू अपॉन में पाई, और लिमिट हमारे पास 0 टू टी इज इक्वल टू 1 बाई एस, और लाप्लास ऑफ कोस पाई टी। ठीक है, अब लाप्लास ऑफ यहाँ पे टी पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 बाई पाई साइन पाई टी, और जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ ये बचेगा, तो 1 बाई एस लाप्लास ऑफ कोस पाई टी। लाप्लास ऑफ कोस पाई टी हमने यहाँ पे निकाला था, ये रहा, तो इसका यूज कर लें, क्या आएगा 1 बाई एस माइनस के पाई बाई एस लाप्लास ऑफ साइन पाई टी यूजिंग इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया। ठीक है, लाप्लास ऑफ कोस पाई टी को हमने यहाँ निकाली थी, उसका हमने पुट कर दिया इसके अंदर। ठीक है जी, इतना काम हो गया। तो यहाँ से 1 अपॉन पाई बाहर है, लाप्लास ऑफ साइन पाई टी। ठीक है, और लाप्लास ऑफ साइन पाई टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको भी उठा के यहाँ ले आते हैं। इसको जब यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस है, तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एस यहाँ पे, एस यहाँ पे है, तो एस स्क्वायर बनेगा, और पाई, तो पाई अपॉन एस स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ
साइन पाई टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास 1/s²। ठीक है, अब लाप्लास ऑफ साइन पाई टी, लाप्लास ऑफ साइन पाई टी कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/पाई प्लस के पाई/s² और लाप्लास ऑफ साइन पाई टी इज इक्वल टू 1/s²। ठीक है जी, यहाँ पे लेते हैं इसका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा ये s², ठीक है, प्लस के पाई² अपॉन में पाई/s², लाप्लास ऑफ साइन पाई टी इज इक्वल टू 1/s²। इतना काम हो गया हमारे पास, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखो हमारे पास लाप्लास ऑफ साइन पाई टी, यहाँ पे 1/s² है तो इसको ही साइड लेके आएंगे, तो 1/s² तो बाहर है, पाई/s² अपॉन में s² प्लस के पाई², तो यहाँ पे s² से s² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लाप्लास ऑफ साइन पाई टी हमारे पास आता है यहाँ से पाई/s² प्लस के पाई², देयरफॉर लाप्लास ऑफ, अब हमें बात करनी है 1/7 की, तो 1/7 साइन पाई टी इज इक्वल टू 1/7 लाप्लास ऑफ साइन पाई टी, और इसको लिखेंगे 1/7 लाप्लास ऑफ साइन पाई टी हमारे पास है पाई/s² प्लस के पाई²। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया इसका फाइनल आंसर, ये हमें निकालना था, इस टाइप से हमें इसको प्रूव करना था। ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर तो हमें पता है, एक लाइन का आंसर है, हो जाता। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यूजिंग लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s एंड लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT इज इक्वल टू a/s² माइनस a², फाइंड लाप्लास ऑफ 4 कोस हाइपरबोलिक 60। ठीक है जी, हमें ये फाइंड करना है, किसकी हेल्प से फाइंड करना है, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है जी, करते हैं फाइंड इसको। तो हमारे पास गिवन क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s एंड लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT इज इक्वल टू a/s² माइनस a²। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब जो ये फंक्शन है, क्या मैं इसको f(t) अज्यूम कर लूँ? हाँ जी, अज्यूम कर सकते हैं इसको हम f(t). ठीक है, तो लेट f(t) इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक AT। f(t) अगर ये है तो f(u) हमारे पास क्या बनेगा, f(u) बनेगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक AU। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक AU, तो हमारे पास जो f(s) होगा वो हमारे पास बन जाएगा यहाँ से लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, हम यहाँ पे हम एक सेकेंड, मैं थोड़ी देर के लिए, चलिए कोई नहीं, क्योंकि पीछे से आवाज़ें आ रही थी। तो f(s) हमारे पास लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT हो गया। ठीक है, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, तो हमारे पास लाप्लास ऑफ 0 to t f(u) du इज इक्वल टू 1/s f(s), तो लाप्लास ऑफ 0 to t f(u) की वैल्यू हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक AU du इज इक्वल टू 1/s, और f(s) की वैल्यू हमारे पास है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT। ठीक है जी, हमें क्या करना है, अब इसकी हेल्प से हम कोस हाइपरबोलिक AT को फाइंड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करते, आपको डबल स्टेप करना पड़ता कि
इसको एफ ऑफ टी एज्यूम कर लेते आप, ठीक है, फिर उसका इंटीग्रेशन करते, फिर उसका लाप्लास निकालते। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये गिवन है तो हमने इसी का यूज कर लिया, हमारा काम एक स्टेप में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब लाप्लास ऑफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक ए यू का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक ए यू, ठीक है जी, अपॉन में ए, और लिमिट हमारे पास 0 से t इज इक्वल टू 1/s लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, ठीक है जी। इसके वैल्यू में गिवन है, इसका यूज करेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास लाप्लास ऑफ टी पुट करेंगे तो बनेगा कोस हाइपरबोलिक ए टी अपॉन ए, और माइनस के 1/a इज इक्वल टू 1/s लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो 1/a लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी माइनस के 1/a लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है a अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहाँ पर लिख देते हैं साइड में गिवन, तो गिवन है भैया उसका यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो 1/a लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी माइनस के 1/a, और लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू भी गिवन है 1/s इज इक्वल टू 1/s a अपॉन एस स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। तो यहाँ से लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी हमारे पास बनेगा a यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं 1/a, पहले इसको साइड भेज देते हैं, तो 1/as प्लस के 1/s a अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो अब लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू, अब एक ही करते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो एक ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/s प्लस के ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वेयर अपॉन एस इंटू एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। तो हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी, ओके। कोस हाइपरबोलिक ए टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास बनेगी, एलसीएम लेंगे इसका, हमारे पास बनेगा ये s इंटू एस स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। तो ऊपर हमारे पास यहाँ से एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस s इंटू एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 दैट इज ए स्क्वेयर, ठीक है। ये भी हमारे पास हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड, एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, ओके। इतना काम हमारे पास हो गया है। तो यहाँ से अब ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बनेगा एस स्क्वेयर अपॉन में एस इंटू एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक एस से एक एस कैंसिल, तो एस अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई किसकी, कोस हाइपरबोलिक ए टी की। लेकिन हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी 4 टाइम। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 टाइम निकालनी है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 4 टाइम कोस हाइपरबोलिक ए टी, तो 4 बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी, तो ये बनेगा 4 टाइम लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी। इसकी वैल्यू हमारे पास आई है एस अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ पे सेकंड पार्ट, राइट। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आप चाहते तो एफ ऑफ टी इसको भी यूज अज्यूम कर सकते थे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता, मतलब क्या, 2 बार अप्लाई करना पड़ता आपको, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था हमने, ठीक है। लेकिन हमारे पास गिवन था तो हमने इसको क्या कर लिया, एफ ऑफ टी लेट कर लिया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। Using Laplace of t is equal to 1 by s square, find the Laplace या find the value of Laplace of t square and Laplace of t cube। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, इसको सोल्व आउट करते हैं। तो देखो हमारे पास जो t है इसी को हम क्या कर ले, जूम एफ ऑफ टी।
लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी। तो देयरफॉर जो एफ ऑफ यू होगा हमारे पास वो क्या बनेगा, वो हमारे पास यू बन जाएगा। हाँ जी। एंड जो एफ ऑफ एस होगा हमारे पास वो क्या बनेगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी या लाप्लास ऑफ टी। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास हो गया है। नाउ यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। तो हमारे पास लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल टू 1/s एफ ऑफ एस। तो लाप्लास ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू की वैल्यू हमारे पास है यू डी यू इज इक्वल टू 1/s एफ ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है लाप्लास ऑफ टी। ठीक है, अब यहां से हमारे पास इसका करेंगे इंटीग्रेशन। यू का इंटीग्रेशन यू स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से t इज इक्वल टू 1/s लाप्लास ऑफ t। राइट, नाउ अब करते हैं लिमिट पुट। तो ये बनेगा हमारे पास लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 2, 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/s लाप्लास ऑफ t। तो यहाँ से 1/2 बाहर निकाल देता हूँ, तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास बनेगा ये 1/s और लाप्लास ऑफ टी की वैल्यू क्या हमारे पास गिवन है 1/s स्क्वायर। ठीक है, 1/s स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/s क्यूब। तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड 2/s क्यूब। ठीक है, यही हमारे पास होता है 2 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n+1 दैट इज 2 + 1 3। तो हमारा एक पार्ट तो सोल्व हो गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, लाप्लास ऑफ टी क्यूब की। अब यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं लेट जी ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी टी स्क्वायर। देयरफॉर जी ऑफ यू हमारे पास क्या बन जाएगा यू स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ से एफ ऑफ एस लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर। जी ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास टी स्क्वायर है, तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर ये हमारे पास बन जाएगा। अगेन अप्लाई या अगेन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास लाप्लास ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू, एफ ऑफ यू की वैल्यू हमारे पास क्या है यू स्क्वायर। ठीक है जी, डी यू इज इक्वल टू 1/s लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया इतना काम हमारे पास। ओके, तो मैं इसको यहां पे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूं। राइट, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो लाप्लास ऑफ यू क्यूब अपॉन में 3 और लिमिट 0 से t इज इक्वल टू 1/s और लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एज इट इज। तो लाप्लास ऑफ लिमिट पुट करेंगे तो t क्यूब अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1/s और लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 2/s क्यूब यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ टी क्यूब और 1/3 आगे बाहर, ये बनेगा हमारे पास 2/s की पावर 4 और लाप्लास ऑफ टी क्यूब हमारे पास 2 3 6/s की पावर 4। ठीक है, हमारे पास लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर भी आ गया और लाप्लास ऑफ टी क्यूब भी आ गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यूजिंग लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक AT इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फाइंड लाप्लास ऑफ 2 साइन हाइपरबोलिक
पीटी, इसके में फाइंड करनी है। लास्ट पार्ट था और एक्सरसाइज 5.5 फिर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसका यूज करना है और यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एटी, देयर फोर एफ ऑफ यू इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा कोस हाइपरबोलिक ए यू, एंड एफ ऑफ एस हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है। ठीक है जी, लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक एटी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, लेट हमने कर लिया, राइट। तो इसके बाद यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, तो लाप्लास ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू की वैल्यू कोस हाइपरबोलिक ए यू डी यू इज इक्वल टू 1/s लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी। ठीक है, तो यहाँ से लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम साइन हाइपरबोलिक ए यू अपॉन में ए, और लिमिट रहेगी 0 टू टी, तो 1/s लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी। ठीक है जी, तो यहाँ से लिमिट पुट करेंगे इसकी, तो साइन 0 साइन टी पुट करेंगे, साइन हाइपरबोलिक ए टी अपॉन ए, 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। 1/s लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी, इसके लिए हमारे पास गिवन है एस अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो यहाँ से हम एस से एस कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 1/a इसको बाहर निकालेंगे, 1/a लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ए को करते हैं वहाँ पे शिफ्ट, मल्टीप्लाई करते हो साइड, तो a अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 साइन हाइपरबोलिक पीटी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a को रिप्लेस करना पड़ेगा p से। ठीक है, तो 2 है तो इसको लिखेंगे लाप्लास 2 टाइम लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक पीटी, तो ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम p अपॉन एस स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर लाप्लास ऑफ 2 साइन हाइपरबोलिक पीटी। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6, उसके अंदर हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है, बट वे क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज हम करेंगे बाद में, जब हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की हमने शायद 2 या 3 एक्सरसाइज कंप्लीट की हुई है। ठीक है, और 2 और 3 या 3 है, वे कंप्लीट होने के बाद हम एक्सरसाइज 5.6 पे आएंगे। अभी तक वहाँ से क्वेश्चन देखा नहीं गया है, फिर भी उसको हम बाद में कंप्लीट ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद करेंगे शुरुआत नेक्स्ट चैप्टर की। तो मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।